मित्रों नमस्कार। मैं मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ। सबसे बड़ा अपडेट, कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉकडाउन 3 पूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया है। अब भारत फिर से बंद रहेगा 4 मई 2020 से लेके 17 मई 2020 तक। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया है उसमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस अनाउंस की गई हैं। रिलैक्सेशंस का आधार है कि आप किस जोन में आते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के डिस्ट्रिक्ट्स को कंटोनमेंट जोन, सेकंड रेड जोन, थर्ड ऑरेंज जोन एंड फोर्थ ग्रीन जोन में बांटा गया है और रिलैक्सेशन भी उसी हिसाब से हैं। कंटेनमेंट जोन में सबसे कम रिलैक्सेशन है, रेड जोन में उससे कम रिलैक्सेशन हैं, ऑरेंज जोन में कुछ और रियायतें हैं और ग्रीन जोन में रियायतों का दायरा काफ़ी विस्तृत है। लेकिन इस रिलैक्सेशंस के बाद भी जो पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन चला आ रहा है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि भारतीय उद्योगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन को लेके अभी भी डाउट बना हुआ है। ये थी पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, कोविड-19 इंपैक्ट के कारण भारतवर्ष की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने जीरो सेल रिपोर्ट की है अप्रैल 2020 में। जी हां, मारुति जैसी बड़ी कंपनी ने जो एक महीने में काफी सारे यूनिट बेचा करती थी, 2020 में के पहले महीने का स्वागत, नए फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने का स्वागत उसने जीरो सेल से किया है। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। दूसरा बड़ा प्रभाव, मार्च जीएसटी कलेक्शन सिंक्स टू 28,309 करोड़। जी हां दोस्तों, मार्च का जीएसटी कलेक्शन मात्र 28,309 करोड़ रुपया रहा है, जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल मार्च 2019 की जो जीएसटी कलेक्शन थी लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए थी। यानी सरकार पिछले महीने के कंपैरिजन केवल 20% टैक्स रिकवर करने में ही सक्षम रही है। यह है दूसरा बड़ा प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे नजर आ रहा है कोविड-19 का। तीसरा बड़े बदलाव, बिजनेस जगत से जुड़ी खबर, मुकेश अंबानी एम्स टू टर्न रिलायंस इनटू जीरो डेप्ट कंपनी बाय दिसंबर 2020। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने। मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने घोषणा की है कि दिसंबर 2020 तक वो पूर्णतः रूप से रिलायंस को ऋण मुक्त कर देंगे। ये ऋण मुक्त कंपनी किस प्रकार से होगी, इसकी योजना भी उन्होंने बताई। पहला उन्होंने बताया कि अभी रिलायंस और फेसबुक की मेगा डील हुई है, जिसमें फेसबुक ने रिलायंस में 9.9% हिस्सा खरीदते हुए 43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ब्रिटिश पेट्रोलियम रिलायंस में लगभग 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है और 53,000 करोड़ का भारतवर्ष का अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू लाने जा रही है रिलायंस। इस राइट इशू के जरिए रिलायंस ने पैसे जुटाने की स्कीम बनाई है और इस पैसे का प्रयोग रिलायंस करेगी अपने आप को ब्याज मुक्त करने के लिए, अपने आप को ऋण मुक्त करने के लिए। ये राइट इशू कब आएगा, कैसे आएगा, ये भी बात की है, लेकिन एक बात जो बताई गई है वो बताई गई है कि रिलायंस हर 15 शेयरों के बदले में एक राइट शेयर इशू करेगी। आगे चलते हैं। Reliance will launch JioMeet. Reliance will launch JioMeet, yes, a new video conferencing app to give competition to Zoom and Google Meet.
जी हाँ दोस्तों, रिलायंस बहुत जल्दी ही एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च करेगा जिसे जियो मीट के नाम से जाना जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, एप्पल प्ले स्टोर पे और मैक प्ले स्टोर पे हर प्रकार के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। इसे आप इंडिविजुअल रूप से या कॉर्पोरेट रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडिविजुअल्स के कोई चार्जेस नहीं होंगे, कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ प्लान्स लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन ये इस समय की बड़ी खबर है क्योंकि जूम अनसेफ माना जा रहा था। जूम को लेके मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही थी और रिलायंस जियो द्वारा लिया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम। भारत में पहला जियो का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आएगा जो आज स्टे होम स्टे हेल्थ की बात हो रही है उस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। भारत को इस लॉकडाउन के समय में घर से काम करने की शक्ति देगा। तो रिलायंस का अभिनंदन है भारत के लिए गए इस महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए। चौथी बड़ी खबर, रिलायंस का जो फेसबुक से टाई अप हुआ है उसके जरिए व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप के जरिए रिलायंस एक नया ऐप लाने जा रही है जिसे जियो मार्ट के नाम से जाना जाएगा। इस जियो मार्ट से जुड़ के नुक्कड़ की सभी किराना दुकानें, छोटा किराना व्यापारी ऑनलाइन कर पाएंगे अपने बिजनेस को, ऐसा माना जा रहा है। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगा पेटीएम और फोन पे के लिए, ऐसा रिलायंस का दावा है। इसके अलावा टैक्स से जुड़ी हुई कुछ खबरें अब डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने कोविड-19 आने से पहले पिछले साल बजट में एक घोषणा की थी कि कर विवादों का निपटारा करने के लिए वो एक स्कीम लेके आए थे जिसे विवाद से विश्वास का नाम दिया गया था। विवाद से विश्वास स्कीम का पहले डेट 31 मार्च थी बिना किसी पेनल्टी तक राशि जमा कराने के लिए, फिर इसे बढ़ा के 30 जून किया गया था। अब इसे फर्दर एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक सुना आपने, विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें यह भी प्लान कर रही है कि विवाद से विश्वास स्कीम में पहले एक मुश्त राशि में टैक्स जमा होना था। अब क्योंकि कोविड-19 के वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी की भारी कमी हो गई है, उद्योगों के पास पैसा नहीं है, तो वो उन्हें इंस्टॉलमेंट के जरिए भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके अलावा एक और बिजनेस जगत से जुड़ी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन ऑफ डिटेल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटा बैंक बनाया गया था उसमें अपना नाम दाखिल कराने की समय सीमा को फर्दर 2 महीने एक्सटेंड कर दिया है। ये भी महत्वपूर्ण राहत है उन बड़ी कंपनियों के लिए जिनके लिए अपने बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना जरूरी है। अंत में एक और बड़ी खबर जो इस हफ्ते की है वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। सही सुना आपने, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स एंड डिजिटल लोन्स मेक किराना ओपन्स टू द फिनटेक। मेक किराना ओपन टू द फिनटेक। इसमें क्या हो रहा है, आज के समय में कोविड-19 की वजह से कोविड वायरस के संक्रमण का खतरा को देखते हुए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसमें ना तो बायर का हाथ लगे ना सेलर का हाथ लगे, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और छोटे छोटे जैसे आपने ऊपर देखा रिलायंस जियो मार्ट लेके आ रहा है तो उसमें डिजिटल लोन का प्रचलन भी बढ़ेगा। जो भारतीय किराना की छोटी छोटी दुकानें हैं उनके लिए फिनटेक से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। और अगर ऐसे किराना उद्यमी इन स्कीम से जुड़ते हैं तो शायद वो अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकें। ये थे इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट्स जो मैंने आपसे साझा किए। हमेशा के हमारे प्रोमिस के अनुसार हम आए हफ्ते इस तरह की अपडेट्स लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए मनोज लांबा का
प्यार भरा